शब्द याद कर लिया। पहले वाले विद्यार्थी ने यश शब्द याद किया, दूसरे वाले ने वी आर 3 और तीसरे वाले विद्यार्थी ने डोंट वरी शब्द याद किया। अब उन तीनों ने अंग्रेजी का एक एक शब्द याद तो कर लिया, लेकिन उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वह पता नहीं था। बेचारे गांव से निकले थे, अब वहां जाकर के एक एक शब्द सीख लिया और वापस गांव में आ गए। गांव में आकर के तीनों ने गांव वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। गांव वालों से कहने लगे कि अरे तुम लोग तो अभी तक गांव में ही पड़े हो, तुमने बाहर का जगत तो देखा नहीं, हम लोगों को देखो, हम बंबई शहर में जाकर के पढ़ लिख करके आ गई है। अब गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एक बार उस गांव के अंदर चोरी हो गई, डाका पड़ा, लूटमार हुई, तो गांव में पुलिस आ गई। अब जब पुलिस आई तो गांव वाले कहने लगे कि अरे हम तो अनपढ़ गंवार लोग हैं, पुलिस के सामने बोलेंगे कैसे, जब पुलिस हमसे कोई सवाल करेगी तो जवाब कैसे देंगे। तो कुछ सज्जन लोगों ने कहा कि उन तीनों विद्यार्थियों को भेज दो जो बंबई से पढ़ लिख करके आए हैं। गांव वाले उन तीनों के पास में गए और उनको ले करके पुलिस के पास में आए। पूरे गांव के बीच में त्रिमूर्ति खड़ी थी। अब जब गांव वाले उन तीनों को पकड़ करके पुलिस के पास में लाए तो पुलिस को शंका हुई। पुलिस सोचने लगी कि गांव वाले इन तीनों को पकड़ करके लाए हैं तो हो सकता है कि यही चोर हो। तो पुलिस ने उन तीनों विद्यार्थियों से पूछा कि क्या तुमने चोरी की है। पहला विद्यार्थी झट से बोल पड़ा कि यस अर्थात हाँ। अंग्रेजी भाषा का शब्द तो बोल दिया लेकिन अर्थ पता था नहीं। कई एक लोगों की ऐसी आदत होती है, कुछ भी ना जानते हो लेकिन देखा देखी करके जरूर बोलते हैं। पुलिस ने दूसरा प्रश्न किया कि कितने लोग थे, तो दूसरा विद्यार्थी कहने लगा कि वी आर 3, हम 3 लोग थे। पुलिस कहने लगी कि अब आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो तीसरा विद्यार्थी झट से बोल पड़ा कि डोंट वरी, कोई बात नहीं। तीनों ही विद्यार्थी जेल के अंदर चले गए, अपने ही पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। ऐसी विद्या विद्या नहीं होती है। जो हमें जेल के अंदर पहुंचा दे, जो हमें बंधन में डाल दे, वह विद्या विद्या नहीं। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो हमें भगवान के चरणों की ओर ले जाए, जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दे, वही विद्या सच्ची विद्या होती है। और ऐसी विद्या केवल सच्चे संत की, सच्चे गुरु की सेवा करके ही प्राप्त की जा सकती है। गुरु शिष्य का संबंध श्रेष्ठ माना गया है। पिता और पुत्र का जो संबंध होता है उससे बढ़कर के भी गुरु और शिष्य का संबंध होता है, क्योंकि जब पुत्र के ऊपर विपत्ति आती है तब तो पिता संबंध भी तोड़ देता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वह शिष्य से कभी संबंध नहीं तोड़ता है। जब शिष्य के ऊपर कोई परेशानी आती है तो गुरु स्वयं अपना अस्तित्व मिटा करके भी उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए गुरु श्रेष्ठ होते हैं और गुरु जीवन में होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु की सेवा करते थे, उनका जीवन बहुत संयमी था। जो व्यक्ति संयम का पालन करता है वही माता सरस्वती की उपासना कर सकता है। जिसके जीवन में संयम नियम नहीं है वह मां सरस्वती की उपासना नहीं कर सकता है। माता सरस्वती का वाहन क्या है? मोर है। मोर उनके पास में रहता है और मोर जो है वह संयम का ही प्रतीक है। भगवान कृष्ण अपने मुकुट पर मोर का पंख लगाते हैं, क्यों? क्योंकि मोर संयमी है। मोर कभी भी अपनी इंद्रियों से सुख नहीं भोगता है, इसलिए माता सरस्वती ने उसको अपना वाहन बनाया है। तो जो संयम रखता है वही मां सरस्वती की भक्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल के अंदर सुदामा के साथ में मित्रता की थी। सुदामा का अर्थ भी संयम होता है। भगवान श्री कृष्ण की जब विद्या परिपूर्ण हुई तो वे अपने गुरु के पास आए, प्रणाम करके कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे मांग लो। भगवान ने गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तो सांदीपनी ऋषि कहने लगे कि कन्हैया, मेरा आश्रम क्षिप्रा नदी के पावन तट पर बसा हुआ है। मेरे आश्रम में किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो सब सुलभ है। फल जल की कोई कमी नहीं और दूसरी किसी वस्तु की मुझे जरूरत पड़ती ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि गुरुदेव, यह सब तो ठीक है, लेकिन यदि मैंने आपको गुरु दक्षिणा नहीं दी तो मेरी विद्या सफल हो जाएगी, आपको मांगना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने आग्रह किया।
उस समय गुरु सांदीपनि ऋषि कहने लगे कि कन्हैया, यदि तू देना ही चाहता है तो बस एक वचन दे। तुझे तेरे जीवन में यदि कोई सुपात्र सच्चा विद्यार्थी मिल जाए तो तू उससे एक भी पैसा मत लेना और मुफ्त में ज्ञान का दान करना। हे कन्हैया, ज्ञान का दान करने में तू कभी भी कृपणता मत करना, बस मेरी यही इच्छा है। भगवान ने वचन दिया और जो वचन उन्होंने अपने गुरु को दिया था उस वचन का उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से पालन भी किया। आप जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की भूमि में अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, अनासक्ति का उपदेश दिया, लेकिन बदले में भगवान ने अर्जुन से एक भी पैसा नहीं लिया, मुफ्त में ज्ञान दिया, क्योंकि भगवान ने अपने गुरु को वचन दिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण गुरु पत्नी के पास आए, प्रणाम करके कहने लगे कि माता, मेरे गुरुदेव तो कुछ भी नहीं लेना चाहते, आपकी इच्छा हो तो मांग लो। तो गुरु पत्नी ने कहा कि कन्हैया, मेरा एक ही बेटा था, लेकिन वह पुत्र भी प्रभास यात्रा के समय समुद्र के अंदर डूब गया। यदि तू गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है तो मेरा खोया हुआ वह पुत्र ला दे। तो भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के अंदर डुबकी लगाई, वहां से भगवान को 5 जन्य शंख भी प्राप्त हुआ और गुरु का पुत्र भी प्राप्त हुआ। अब तक भगवान मुरलीधर थे, आज से वे शंखधारी भी बन गए। जब भगवान पुत्र लेकर के पधारे तो गुरु दंपति बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया कि बेटे, तेरे मुख में सरस्वती का, तेरे चरणों में लक्ष्मी का वास होगा, सारे संसार में तेरी जय जयकार होगी, तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी। आशीर्वाद दिए, भगवान प्रणाम करके वापस आ गए। भगवान जब पधारे तो यादवों को आनंद हुआ, यादवों ने बहुत आग्रह किया कि आप राजा बन जाओ।